Let us look at question number 11.27. Monochromatic radiation of wavelength this much from a neon lamp. एक neon lamp लिया है, उससे इतनी wavelength जो है वो irradiate कर रही है. लैम्प इरेडिएट्स द फोटोसेंसिटिव मटेरियल मेड अप ऑफ सीजियम और टंगस्टन. तो यानी कि हम क्या करा रहे हैं, हम एक इतनी वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है जो जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उसको हम नियॉन लैम्प से भेज रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अ नियॉन लैम्प है, ठीक है. इरेडिएट्स अ फोटोसेंसिटिव, और ये एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर फॉल कर रही है, सीजियम का बना हुआ है या टंगस्टन का बना हुआ है. द स्टॉपिंग वोल्टेज इज मेजर टू बी 0.5 वोल्ट, और जो स्टॉपिंग वोल्टेज हमें वहाँ पर मिली वो इतनी थी. वो कहता है कि अगर हम मटेरियल को रिप्लेस कर दें, द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द आयरन सोर्स. पहले नियॉन सोर्स था, अब उसकी जगह पे आपने आयरन सोर्स कर दिया है, और अब वो जो वेवलेंथ इमिट हो रही है वो कितनी है, 427.2 लाइन इरेडिएट्स द सेम फोटो सेल. और वो फोटो सेंसिटिव सेल को, जिस मटेरियल को वो इरेडिएट कर रही थी, वो अभी भी वही है मटेरियल, उसको नहीं, यानी कि जिसके ऊपर फॉल कर रही है उसको नहीं चेंज किया, लेकिन जिससे हमें लाइट निकल रही थी उसको हमने चेंज कर दिया, यानी वेवलेंथ चेंज कर दी. अब वो कहता है कि न्यू स्टॉपिंग वोल्टेज कितना होगा, यानी पहले अगर 640 आ रहा था तो वो स्टॉप कर रहा था 0.54 पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल था. अब अगर वेवलेंथ इतना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है. तो बहुत ही क्लियर हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो हमारे पास एक इक्वेशन था, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या एच न्यू नॉट बोल देते हैं. इसी एच न्यू नॉट को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं. तो सिंपली मैं इसे डब्ल्यू कहती हूँ, बिकॉज जो इमिशन वाला वर्क फंक्शन होगा, भाई सीजियम मटेरियल तो हमने नहीं बदला, तो वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम. वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा. जैसे एक मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल की, तो ये इसको जितनी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए, वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी उतनी ही रहेगी. अगर ये मटेरियल भी चेंज करता तो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चेंज करती, बट अब हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं बदल रही है, यानी वर्क फंक्शन नहीं बदल रहा है, तो वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम. इसको यही रखते हैं न्यू, क्योंकि हमें लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं. इसकी जगह हम कर देते हैं सी बाय लैम्डा, और ये हो गया डब्ल्यू. वर्क फंक्शन विल बी केप्ट सेम. अगर हम पहले वेवलेंथ की बात करें तो लेट अस कॉल इट एज ए लैम्डा 1, और उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया ई वी नॉट 1 कह दो उसको. उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन ले, वी नॉट 2 आ गया, उसके लिए एच सी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और वर्क फंक्शन भी हमारा उतना ही रहेगा. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है, ई कॉमन आ जाएगा, वी 0.2 माइनस 0.1 कर देते हैं हम, 0.1. हमें नहीं पता कौन सी ज़्यादा थी, बट अगर जो भी ज़्यादा कम होगा उसका रिलेशनशिप उसी हिसाब से आ जाएगा. एच बाई सी, एच और सी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, ई को भी हम बाद में इधर ले आएंगे, तो अभी फिलहाल हम यही लिख रहे हैं. देन आपके पास बच जाता है लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा ऑफ 1. अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है. यहाँ आपको ये भी नैनो में दिया है, ये भी नैनो में दिया है, दोनों नैनो में दिए हैं. सिंपली हमें वैल्यू प्लेस करनी है और एच की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू पुट करनी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस से हम सॉल्व करके, एक का पोटेंशियल हमें पता है, तो इनिशियली 0.1 हमें 0.54 वो हमें गिवन था, तो हम यहाँ से वी नॉट 2 की वैल्यू, यानी कि सेकेंड पोटेंशियल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू, जो भी आपका कैलकुलेशन करके ये वाला पार्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी, इसको मैं लिख देती हूँ, एच सी बाई ई and 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1. I'm not placing the value, and then plus v naught 1. तो ये v naught 1 को भी हम इधर ले, पहले e को ले गए एंड देन उसके बाद v naught 1 को इधर लेके आए. तो आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग, this whole calculation part will come out to be 0.97. I am directly writing the answer, and this part is given to you. पहला वाला तो given ही था, 54 given है, 0.54 हमें वैल्यू given है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, and this will give you value 1.51 वोल्ट. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये भी आसान था क्वेश्चन, ये भी आसान था, ये दोनों आ सकते हैं. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 28. अ मर्करी लैम्प इज अ कन्वीनियंट सोर्स फॉर स्टडिंग द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक emission, since it gives a number of spectral lines ranging from ultraviolet to the red end of the visible spectrum. कह रहा है कि मर्करी लैम्प अगर हम लेते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस को स्टडी करने का, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में स्टडी करने का एक ईजी सोर्स है, लेकिन उनमें क्या होता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस की रेंज जो बहुत बड़ी होती है, अल्ट्रावायलेट से लेकर रेड एंड तक विजिबल स्पेक्ट्रम पूरा बनता है. तो यहाँ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कहा है, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट, इन आर एक्सपेरिमेंट विद द रुबिडियम फोटो सेल, तो उन्होंने रुबिडियम के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एंड फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ उन्होंने अलग अलग जो द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम अ मर्करी सोर्स वर यूज्ड.
तो ये डिफरेंट वेवलेंथ उन्होंने यूज़ की और उसके लिए जो उन्होंने स्टॉपिंग वोल्टेज देखी रिस्पेक्टिवली हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग, तो वो जो मेजरमेंट में आई थी तो वो वैल्यूज़ आ रही हैं ये। तो यानी हमें वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। तो हमसे एच निकालने के लिए बोला है। लेकिन आपको याद हो तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था लॉन्ग बैक, जिसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट किया था। तो वो जो ग्राफ की शेप आती है वो कुछ कुछ इस तरह से होती है। अगर यहाँ हम ले ये फ्रीक्वेंसी होती है इस तरफ, यहाँ कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी और आप इस ग्राफ को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी कह सकते हैं, वी नॉट बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो वी नॉट एक तरफ, यानी एक तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तरफ फ्रीक्वेंसी का हमने जब ग्राफ प्लॉट किया, दैट विल टेक अ शेप लाइक दैट। और ऐसी ही शेप यहाँ आएगी जब आप डिफरेंट वेवलेंथ का ग्राफ ले लेंगे फॉर दी डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है, यानी कि हम जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशनशिप लेते हैं उसमें वो इनवर्स रिलेशन में आती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देते हैं तो C इज इक्वल टू, जैसे हमने वेवलेंथ इन्होंने यहाँ दिया है, तो वी विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम उसे फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ले आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ, ये रिलेशनशिप लेके चलेंगे। देन फॉर ईच वेवलेंथ आपकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे λ1 था हमारे पास 3650, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है ν1 वो आ रही है आपकी 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज। सेम ऐसे ही बाकी सभी ऑर्डर की भी फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी और आप इसका जब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट विल बी ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। तो ये थोड़ा लंबा है, मैं इसको लिख के रखती हूँ। सो आई हैव रिटन द वैल्यूज़, ये मैंने देख कर ही लिखी हैं, खुद अपने आप नहीं मेजर, बट वॉट एवर द वैल्यूज यू विल कैलकुलेट। जैसे कि आप जो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी उसका आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे इट विल टेक अ शेप लाइक दिस। शेप नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि ग्राफ प्लॉटिंग करने से कि हमें यहाँ थ्रेशोल्ड की वैल्यू मिल गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। अब हमारा जो इसी ग्राफ को लेकर अगर आप एक स्लोप लेते हैं तो स्लोप का रिलेशनशिप हमने पहले जब इक्वेशन कैलकुलेट की तो हमारे पास इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी वॉज इक्वल टू EV, काइनेटिक एनर्जी को EV के इक्वल बोल रहे थे, पोटेंशियल बोल रहे थे H न्यू माइनस H न्यू नॉट। H न्यू नॉट को आप वर्क फंक्शन कुछ में फाई रिप्रेजेंट किया है, कुछ में W रिप्रेजेंट किया है, इट्स द सेम थिंग। लेकिन हमें पोटेंशियल का इक्वेशन चाहिए था तो हम लिखते थे V, इरादा मैं इसको सीधा लिख देती हूँ। स्लोप जब आपने यहाँ से निकाला, स्लोप निकालते थे तो डेल्टा V बाय डेल्टा न्यू, V फॉर पोटेंशियल एंड न्यू फॉर फ्रिक्वेंसी। जब इसको आपने इस इक्वेशन से कंपेयर किया था तो ये H/E के इक्वल आया था, मतलब E को हम इधर ले आए तो ये पोटेंशियल का पूरा इक्वेशन बन जाता है। और अगर आप इस इक्वेशन का स्लोप लेंगे तो H/E आता है और यहाँ स्लोप आपने एक्चुअल इक्वेशन से निकाला, ग्राफ से निकाला तो डेल्टा V/V आया। इक्वेट करेंगे सो एज टू कैलकुलेट H/E रेशो, यहाँ हमें H निकालने के लिए बोला गया तो हमने H कैलकुलेट करना है। तो E इंटू जो भी स्लोप आपका कैलकुलेट करके आता है वो, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर ही लिखती हूँ क्योंकि मैं आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दैट वन। 4 × 10⁻−15 आता है वो जो वैल्यू आपकी डेल्टा V/V यानी स्लोप की वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ, बिकॉज ये तो रफली मैंने बनाया है बट दैट शुड बी ऑन अ ग्राफ पेपर। और फिर जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका H का सॉल्यूशन निकल के आएगा एंड दैट विल गिव यू 6.4 × 10⁻−34। एक्चुअली इन्होंने ना यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इन्होंने कहा है कि जो एक्सपेरिमेंट था, जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, यू विल नोटिस दैट द H टू गेट H फ्रॉम द डाटा यू विल नीड टू नो द वैल्यू ऑफ E। तो हमें वैल्यू ऑफ E यानी चार्ज की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमें वो चार्ज की वैल्यू मिली कहाँ से? मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट में। और मिलिकन ने अपने चार्ज की वैल्यू एक्सपेरिमेंट की यूज़ की और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंफर्म भी किया, मतलब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को उन्होंने कंफर्म किया और अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू दी प्लैंक कांस्टेंट की। सो ये बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये उसी चीज़ को प्रूव कर रहा है। तो कि हाँ ऐसा है कि H की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में आएगी अगर हम मिलिकन्स की चार्ज वैल्यू यूज़ करते हैं, तो ये वही उसको कंफर्म कर रहा है। सो नेक्स्ट अब हमें निकालना है वर्क फंक्शन, तो हमें W भी निकालने को बोला। वर्क फंक्शन क्या होता है? वो होता है H न्यू नॉट, लेकिन न्यू नॉट हमारा ग्राफ से आएगा और ग्राफ से जो वैल्यू आ रही है H की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हो 6.4 × 10⁻−34 एंड देन जो न्यू नॉट की वैल्यू है फ्रॉम द ग्राफ इट कम्स आउट टू बी लगभग 5 बता रहा है, 4 और 6 के बीच में, तो हम 5 ले सकते हैं। 5 × 10⁻14 -14 के करीब आती है, हर्ट्स के करीब। तो ये इसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है इसकी, मैंने नहीं पुट की, जूल सेकेंड इसकी होती है। तो दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा वर्क फंक्शन लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है आफ्टर मेकिंग द कैलकुलेशन, आफ्टर मेकिंग दिस ग्राफ। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे इसी से रिलेटेड। थैंक यू।